बस जब कोई लड़का कुछ गलत काम करता है तो किसी समाज का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ गलत इंसान होता है। सही तो आपके कहाँ पेश कर दूँगा या तो उसको तो तैयार कर ले, समझौता कर ले या इस्तीफा दे दे। सिवनी जिले के परास पानी गांव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए थे। इस दौरान यहां पर उन्होंने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह को सार्वजनिक तौर पर यहां पर फटकार लगाई और उनसे कहा कि इस्तीफा दे दो या समझौता कर लो। आखिर वो क्या मामला था और किस तरीके के मामले को लेकर धनंजय सिंह को यह कह रहे थे। धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। धनंजय जी, एचके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह आए हुए थे और उन्होंने आपको फटकार लगाई, क्या मामला था वो पूरा, जो इस्तीफा दे दो या समझौता कर लो, किस मामले पर समझौते की बात कर रहे थे, विस्तार से बताइए। जी, अभी पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत कमेटी का गठन होना है, जिसको लेकर वो आए थे ग्राम परासपानी में, जो कि एक आदिवासी अंचल है। वहाँ पर मैं भी मौजूद था। वहाँ एक जब सभा चल रही थी और सारी गठन की प्रोसेस हो रही थी, तब एक आदिवासी लड़के ने खड़ा होकर कहा कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष गाली गलौज करता है। तो जिस पे मुझे खंडन करने के लिए बुलाया गया। जब मैंने अपनी बात कही कि ये जो लड़का है, ये जो मामला है, ये बालिका से जुड़ा हुआ है, बालिका को छेड़छाड़ कर रहा था, और फिर मैंने उसमें बालिका का साथ दिया। तो दिग्विजय सिंह जी ने बात को पता नहीं कितना सुना या कितना गंभीरता से लिया। उन्होंने सीधे मुझे कहा कि या तो आप समझौता करो या फिर इस्तीफा दो। हमारे बड़े नेता हैं, मान्य नेता हैं, हम उनकी बात रखते हैं। पर इसमें मैंने जब अपनी बात कहनी चाहिए, वो जो लड़का था, वो लड़का एक छात्रा को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, और ये मामला है मई जून 2025 का। मैंने छात्रा की मदद की, चूँकि मेरा कर्तव्य है, मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष, और नहीं भी होता, एक साधारण भी मैं एक आम इंसान भी होता और मेरे तक अगर कोई बात आती तो मैं उसकी मदद करता। मैंने की, फिर भी वो नहीं माना। तो वो एनएसयूआई में था, मैंने उसे एनएसयूआई से पदमुक्त किया। उसके बाद लड़की ने, छात्रा ने, जो कि लड़की भी आदिवासी थी, वो जब मामला कहा गया है कि आदिवासी को गाली गलौज करता है, पर वो जब लड़की भी आदिवासी थी, मैंने उसकी मदद करके कोई गलती की क्या? मैंने उस लड़की की मदद की। उस लड़की ने आवेदन दिया, जिसके साक्ष्य हैं हमारे पास में। उस टाइम में तत्कालीन टीआई थे सिवनी कोतवाली के वामनकर जी, किशोर वामनकर जी। उन्होंने उस लड़के को पकड़ के लाया, उसे समझाया और उसके परिवार से लिखित तौर पे लेके उसको फिर जाने दिया। पर वो लड़का बीच बीच में मेरे खिलाफ, एनएसयूआई के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी ऐसी चीज़ें पोस्ट करता रहा, और उस दिन मौका पाकर उसने वो चीज़ बोल दी। बिल्कुल, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने आपको कहा, क्या उनको पूरा घटनाक्रम संज्ञान में नहीं था? क्या आधी अधूरी जानकारी थी जो इस तरीके से, क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी छात्रा की बातें करना, किसी लड़की के बारे में बोलना बहुत ही संवेदनशील होता है। उस बात को मैं चाहता तो बहुत खुल के और बहुत ही विस्तृत तरीके से वहाँ पेश कर सकता था, पर क्योंकि लड़की की गोपनीयता को मुझे ध्यान में रखना था, वो बड़े भरोसे के साथ में और विश्वास के साथ में उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने जो लेटर दिखाया उसमें भी छात्रा का नाम मैंने कवर किया हुआ है कि किसी को न दिखे, ताकि उसको किसी प्रकार की आगे चल के कोई समस्या ना हो। मैं जब अपनी बात कह ही रहा था तो साहब ने फिर से बोला, जब लास्ट टाइम में, कि आप समझौता करो या इस्तीफा दो। तो मैंने उनसे कहा भी, लास्ट में आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, कि मैं सारे साक्ष्य आपके पास में दूंगा। पर क्या होता है कि जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे खुद कई जगह से दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोगों से भी लड़ाई लड़ते हैं जो बड़े बड़े कॉलेज वाले हैं, बड़े बड़े रसूखदार हैं। अगर ऐसे ही कोई बीच में से खड़ा होकर हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाएगा तो हमें ये उम्मीद रहती है कि हमारे नेता हमारा समर्थन करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। पर इस तरीके से अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम जैसे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारा मनोबल टूटता है। हमें इस बात को लेके हमेशा बड़े नेताओं से ये अपेक्षा रहती है कि वे हमारे साथ खड़े रहें। बिल्कुल, जिस तरीके से आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जूझ रही है, एनएसयूआई जूझ रही है, और ऐसे विषम परिस्थितियों में एनएसयूआई में काम करना और ये सब चीज़ें करना कितना चुनौती हो गया है? देखिए, जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने तो सत्ता नहीं देखी, 15 महीने के लिए सत्ता ज़रूर आई थी, पर बहुत सारी चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आई। हमें लगा कि धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होगी, पर वो सत्ता फिर चली गई। हम तब से लेके आज तक सिर्फ झंडा उठाकर नारे लगा रहे हैं, आंदोलन। अभी पिछले दिनों केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के कपड़े उतराए गए थे, टी-शर्ट वगैरह, जिसमें 16-17 साल की बच्चियाँ थी।
हमने जब वहाँ पर प्रचार से मिलने के गए तो वहाँ तानाशाही तरीके से पुलिस बल बुला लिया गया और उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई। हम अपने ऊपर एफआईआर तक झेल रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, भोपाल जाकर, दिल्ली जाकर, और यहाँ पर भी जब विरोध करते हैं तो यहाँ की तानाशाही सरकार हमें उठा कर जेल तक ले जाती, थानों तक ले जाती, रात के 12 बजे तक रखती। हम ये सब सारी चीज़ें सहन कर रहे हैं, फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमें इस बात का थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आम जनता है उसके लिए हम लड़ाई लड़ें, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ इस सरकार में हो रही है। बिल्कुल, आप क्या इस्तीफा देंगे? जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफे की बात कही, क्या कुछ आगे होगा? देखिए, हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उन तक अपनी बात रखूँगा, उन तक, और हमारी कांग्रेस कमेटी की एक अनुशासनात्मक कमेटी भी है, उन तक भी बात रखूँगा। और मैं सही हूँ, मैंने एक छात्रा की मदद की है, क्योंकि छात्रा की मदद करना मेरा कर्तव्य है और सब हर कोई करता है, आप भी होते तो आप भी करते। और अगर इसको जातिवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है तो किसी ने ये नहीं देखा कि वो लड़की भी आदिवासी है। भाई मैंने उसकी मदद करा तो इस बारे में किसी ने सोचा नहीं, पर जब कोई लड़का कुछ गलत काम करता है तो किसी समाज का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ गलत इंसान होता है, वो इस समाज का भेड़िए के रूप में होता है। तो उसकी बातों को इतना गंभीरतापूर्वक लेकर ऐसी कार्रवाई तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी मेरी कांग्रेस पार्टी करेगी। फिर भी अगर ऐसा कहा जाता है कि समझौता करना है या इस्तीफा देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरा स्वाभिमान ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझौता तो नहीं करूँगा। समझौता करना मतलब ये होगा कि आप लड़की को जितना चाहे उतना छेड़ लो, मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। इसलिए इस्तीफा मेरे लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह परासपानी गांव आए थे और इस दौरान यहां जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह को फटकार लगाई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए धनंजय सिंह मौजूद थे। वीडियो के अंत में उस वीडियो को भी देखिएगा जब उन्होंने उनको फटकार लगाई थी। तमाम तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए आप एचके न्यूज़ के साथ। एचके न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हमारा वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। माइक दो उसको, माइक लो, खंडन करो उसके। बताओ कितने बताया, पहचानते हो? हाँ, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ उसको। जीतू पटवारी जी के हाथ से मैंने जिला सचिव का पद भी दिलाया था। आपका नाम क्या है? धनंजय सिंह नाम है मेरा। अरे धनंजय सिंह ठाकुर हो? जी नहीं, पटेल हूँ मैं, पटेल। इनका भांजा हूँ। हाँ, एक बात सुनो, अब तू इसमें आदिवासी गाली दी तूने? नहीं, मैंने कोई गाली नहीं दी। एक बालिका वाला मामला है, उस मामले में वो भी आदिवासी बालिका है, इनका कोई मामला था तो समझाया था, उस बात को लेके ये राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। वो बालिका भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, वो भी आदिवासी समाज की बालिका है, लड़की का मामला है इसमें। ऐसा कोई मेरे जिला सचिव 15 दिन में याद रखो, तू तैयार कर ले जी ये अपना इस्तीफा दे दे जी। मैं वो सबूत सहित आपके सामने पेश कर दूंगा। या तो उसको तू तैयार कर ले, समझौता कर ले या इस्तीफा दे दे।